यूपी में दूसरे चरण के मतदान के लिए थम गया प्रचार। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर होगा मतदान। दूसरे चरण में योगी सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से, राज्य मंत्री गुलाब देवी चंदौसी से, तो बिलासपुर से मंत्री बलदेव ओलख मैदान में। दूसरे चरण के रण में उतरे 25% दागी उम्मीदवार। सबसे ज्यादा 25 दागी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, जबकि बीएसपी ने 20 और बीजेपी ने 18 दागी उम्मीदवारों को दिया टिकट। कन्नौज में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, जनता का विकास सरकार का लक्ष्य, बीजेपी के पक्ष में चल रही है लहर। पीएम मोदी ने कहा, पूरा देश जानता है कि आएगी तो बीजेपी ही, आएंगे तो योगी ही। यूपी में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, परिवारवादियों की नींद हुई खराब, सपने दिखना हुआ बंद। पीएम मोदी ने कहा, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होना जरूरी, बीजेपी ही कर सकती है गुंडों, माफियाओं और दंगाइयों का इलाज। पीएम मोदी ने कहा, जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं बंटने देना है, यूपी में कानून का राज ही प्राथमिकता है, विकास के लिए शांति का माहौल जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में योगी फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं और सिर्फ विकास की बातें करने से विश्वास नहीं आता, विकास के लिए नियत साफ होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष के ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री शीटर हैं, कुछ तो जेल से ही लड़ रहे हैं चुनाव। पीएम मोदी ने कहा, परिवारवादियों ने कन्नौज के इत्र कारोबार को भी किया बदनाम, हम कन्नौज के इत्र को बना रहे हैं ग्लोबल। यूपी में 7वें चरण के चुनाव के लिए पूर्वांचल में पीएम मोदी संभालेंगे कमान। 3 से 5 मार्च तक वाराणसी और आसपास के जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। वाराणसी में रोड शो भी कर सकते हैं पीएम मोदी। काशी को अपना केंद्र बनाएंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, अपराधियों को संरक्षण देने में मुलायम सिंह से भी आगे निकल गए अखिलेश। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोले डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। योगी जी ने खत्म किया प्रदेश से जंगल राज, फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। चुनावी घमासान के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। कहा, बीजेपी के पास अगड़ा, पिछड़ा और दलित वोट की त्रिवेणी। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। मुख्तार अंसारी के बहाने यूपी के कानून मंत्री का अखिलेश पर हमला। कहा, समाजवादी पार्टी माफिया और गुंडों की पार्टी, अखिलेश यादव हार के डर से बौखला गए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की नई लिस्ट। 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान। चकिया से कैलाश खरबार तो घोरावल से अनिल मौर्य को टिकट। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। कहा, अपराधियों के साथ सपा का हाथ, समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को दिया टिकट। बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के समर्थन में उनकी बेटी राजलक्ष्मी सिंह ने किया चुनाव प्रचार। महिलाओं से राजेश्वर सिंह के समर्थन में वोट करने की अपील की। सीएम योगी ने ट्वीट कर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। लिखा, आपके विचार समता मूलक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। औरैया में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की चुनावी जनसभा। सरकार बनने पर छात्रों और सरकारी कर्मचारियों की मदद के लिए आयोग बनाने का किया वादा। औरैया की रैली में मायावती ने सरकार बनने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराने का भी वादा किया। मायावती ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। बोली, कांग्रेस के जब अच्छे दिन होते हैं तब दलितों और पिछड़ों का कल्याण भूल जाती है। यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर शिवपाल का बयान। कहा, एसपी में प्रसपा का नहीं होगा विलय, अखिलेश को समय हो तो प्रचार के लिए आए। शिवपाल यादव ने कहा, हमारी 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी थी, लेकिन सिर्फ 1 सीट पर ही रह गए हैं। ईवीएम पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर जताया संदेह। बोले, चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि ईवीएम ठीक रहे, लोग वोट देना चाहते हैं। अखिलेश खेमे में मुख्तार अंसारी की बैकडोर एंट्री। डॉन के बेटे अब्बास ने बाराबंकी में समाजवादी पार्टी का किया प्रचार। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता का वीडियो वायरल। वीडियो में पैसे बांटते दिखा समाजवादी पार्टी का नेता। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हंडिया विधानसभा के एसपी प्रत्याशी हाकिम लाल बिंद पर लोगों को पैसे बांटने का आरोप। वोटरों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय में रुपए बांटे गए। अखिलेश यादव पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा हमला। कहा, अखिलेश राज में दलितों पर अत्याचार हुए, अखिलेश को दलितों का वोट चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं मंजूर।
जी मीडिया से बोले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, जिला पंचायत के बाद अब विधानसभा सीट जीतेंगे। पीलीभीत के बीसलपुर में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने की जनसभा, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट, विपक्षियों पर साधा निशाना। पीलीभीत में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी होना चाहिए। उन्नाव में 22 साल की लड़की की हत्या के मामले में नया खुलासा, आरोपी और पीड़ित मां की बात का ऑडियो वायरल, आरोपी से मां बेटी को लौटाने की लगा रही गुहार। उन्नाव की घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा उन्नाव में जो घटा ये यूपी में कोई नया नहीं है, बीजेपी को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। उन्नाव की पीड़ित मां से प्रियंका गांधी ने किया फोन पर बात, प्रियंका ने हर संभव मदद का दिलाया भरोसा, समय मिलने पर मिलने आने की भी बात कही। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के मामले में एक और गिरफ्तार, मुख्य आरोपी सचिन शर्मा को अवैध हथियार मुहैया कराने का आरोप। हिजाब को लेकर समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम का बड़ा बयान, कहा हिजाब पर हाथ डालने वालों को दी काट देने की धमकी। टेट पेपर लीक मामले में यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 के इनामी फिरोज को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, बागपत के बड़ौत से मिली कामयाबी। अमेठी में घर में सो रहे बुजुर्ग का खून से लथपथ मिला शव, जमीनी विवाद में हथौड़े से हमला कर हत्या। बीएचयू में छात्रा के साथ छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी हवलदार मनोज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मथुरा में बाकी बिहारी के दर्शन के लिए आए बुजुर्ग श्रद्धालु की हुई मौत, गाजियाबाद से दर्शन के लिए वृंदावन आया था श्रद्धालु। प्रयागराज के सिविल लाइंस में 2 गुटों में जमकर मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। उन्नाव में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, आक्रोशित भीड़ ने पिटाई के बाद दी तालिबानी सजा, हाथ पैर बांधकर लगाया करंट। बुलंदशहर में पेंट फैक्ट्री का बॉयलर फटने से धमाका, 2 मजदूरों के मलबे से निकलकर बाहर निकाले गए शव, कई और मजदूरों के दबे होने की आशंका। बुलंदशहर में निर्माणाधीन मकान का गिरा लेंटर, हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कार चालक से विवाद के बाद लखनऊ नगर निगम कर्मी का कारनामा, गाड़ी के अंदर चालक मौजूद था और उठा ले गई गाड़ी, जेसीबी से ड्राइवर समेत गाड़ी को उठाया। यूपी में 14 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल, अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी डीएम को जारी किया आदेश, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। गाजीपुर में बीजेपी प्रत्याशी सुनीता सिंह पर मामला दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन, महामारी एक्ट के तहत दर्ज हुई एफआईआर। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की ग्राम प्रधानों को सौंपी गई जिम्मेदारी, डीएम ने सभी ग्राम प्रधानों से संवाद कर 75% से ज्यादा मतदान कराने के निर्देश दिए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लखीमपुर जिला प्रशासन का अनोखा तरीका, डीएम खुद घर घर बांट रहे मतदान पर्ची। श्रावस्ती की दोनों विधानसभा सीटों के प्रेक्षकों ने सभी प्रत्याशियों के साथ की बैठक, प्रत्याशियों से आचार संहिता और कोविड नियमों के पालन की अपील की। जालौन में गुड़ाखास गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का किया ऐलान, गांव से शराब ठेका नहीं हटा तो करेंगे मतदान का बहिष्कार। महाराजगंज में डीआईजी ने चौकीदारों के साथ की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। प्रयागराज में साइबेरियन बर्ड से गुलजार हुआ संगम तट, हजारों की संख्या में विदेशी मेहमानों ने डाला डेरा। उत्तराखंड में थम गया चुनाव प्रचार का शोर, 14 फरवरी को प्रदेश की सभी सीटों पर होगा मतदान, 10 मार्च को घोषित होंगे नतीजे। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले जिनके पूर्वज खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, अब वो देंगे हिंदू की परिभाषा। हरिद्वार हर की पैड़ी पर अमित शाह ने की मां गंगा की पूजा, मंत्रोच्चारण के बीच शाह ने लिया मां गंगा का आशीर्वाद। जसपुर में मतदान केंद्रों पर तैयारियां हुई पूरी, 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। उत्तरकाशी में तीनों विधानसभाओं के दूरदराज वाले बूथों के लिए 72 पोलिंग पार्टियां रवाना, बाकी 455 पोलिंग पार्टियां कल की जाएंगी रवाना। उत्तरकाशी में मतदान ड्यूटी में लगे 434 वाहन चालक नहीं करा पाए मतदान, वाहन चालकों ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मतदान कराने की अपील की।
बिना अनुमति के कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने निकाली रैली। बद्रीनाथ विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों प्रत्याशियों को जारी किया नोटिस। हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी की नई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट तैयार करेगी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सीएम धामी की तारीफ की। कहा, सीएम धामी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा सराहनीय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, जो कहा था वो किया है, जो बचा है वो करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे को भी पूरा करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर जम्मू में बजरंग दल का प्रदर्शन। नारेबाजी कर फूका पुतला। स्कूलों का इस्लामीकरण करने का लगाया आरोप। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बवाल। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की इजाजत नहीं देता संविधान। हिजाब विवाद में पाकिस्तान अमेरिका की एंट्री से भारत नाराज। कहा, आंतरिक मुद्दों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। हिजाब विरोध प्रदर्शन की आड़ में आईएसआई की बड़ी साजिश। हिजाब रेफरेंडम के जरिए अराजकता फैलाने की साजिश। भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए बनाई गई वेबसाइट आईएसआई ने आतंकी ग्रुप पतवंत पन्नू के जरिए वीडियो जारी करवाया। आईएसआई की साजिश के खुलासे के बाद एक्टिव हुई सुरक्षा एजेंसियां। जी मीडिया के पास आईबी अलर्ट की कॉपी। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन। शरीयत का हवाला देकर हिजाब का समर्थन। हिजाब विवाद के बीच ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। स्कूलों में सभी छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग। हिजाब विवाद के बीच बेंगलुरु में क्लासरूम के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। दक्षिण कन्नड़ जिले का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मामूली विवाद पर दो पक्षों में चली लाठियां। हमले में कई लोग जख्मी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। 25 फरवरी से दिल्ली में शुरू होगा बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर नाटक। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा आयोजन। बिहार के नालंदा सदर अस्पताल में खुली बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बच्चे को कंधे पर लादकर घर ले गए परिजन। आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय बॉलर बने आगरा के दीपक चाहर। 14 करोड़ रुपए में चेन्नई ने खरीदा। सीएसके के सबसे महंगे खिलाड़ी बने दीपक। यूपी के 26 क्रिकेटर ऑक्शन में शामिल, लेकिन गाजियाबाद के सुरेश रैना और देवरिया के उमेश यादव को नहीं मिला खरीदार। लखनऊ ने केएल राहुल को 17 करोड़ में खरीद कर बनाया कप्तान। 12.25 करोड़ में श्रेयस को नाइट राइडर्स ने खरीदा। पंजाब किंग्स ने 8.25 करोड़ में शिखर धवन के लिए जीती बोली। कश्मीर के सोपोर में 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। स्वीडन में नॉर्दर्न लाइट्स से रौनक। ब्रह्मांड के सबसे शानदार अजूबों में से एक है नॉर्दर्न लाइट्स। इसकी एक झलक पाने के लिए सालों तक इंतजार करते हैं लोग। जर्मनी में कोविड नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लोगों की मांग है कि वैक्सीनेशन कराने के लिए सरकार उन पर दबाव नहीं बना सकती। कनाडा में वैक्सीनेशन नियमों को लेकर अब भी प्रदर्शन जारी। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने विरोध प्रदर्शन को देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। रूस से हमले की आशंकाओं के बीच यूक्रेन के लिए हालात बेहद नाजुक। अमेरिका लगातार यूक्रेन पहुंचा रहा है अपने हथियार। अमेरिका पर इमरान खान का बड़ा हमला। कहा, अपने मतलब के लिए किया पाकिस्तान का इस्तेमाल, लेकिन चीन दोस्त की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। रूस से सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को $200 मिलियन की सुरक्षा सहायता का किया है वादा। अमेरिका अब तक यूक्रेन को तकरीबन 1200 टन बारूद और हथियारों की कर चुका है सप्लाई। लॉस एंजलिस में इस साल फूलों के दाम दोगुने। वैलेंटाइंस डे पर फूल तीसरे सबसे लोकप्रिय उपहार। हिजाब विवाद पर सोनम कपूर ने दिया रिएक्शन। कहा, पगड़ी विकल्प हो सकती है तो फिर हिजाब क्यों नहीं। दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म गहराइयां रिलीज होने के बाद काफी खुश नजर आई। टीम के साथ शेयर किया डांस वीडियो। रणवीर सिंह एनबीए ऑल स्टार सेलिब्रिटी गेम में होंगे शामिल। 18 फरवरी को इंटरनेशनल स्टार्स के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर दिखाएंगे दम। रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा की रिलीज डेट का ऐलान। 22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। काजोल ने की अपनी अगली फिल्म सलाम वेंकी की घोषणा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। फिल्म शक्तिमान का टीजर रिलीज। 90 के दशक में आए सुपर हीरो शो पर आधारित है फिल्म।
कंगना रनौत के रियलिटी शो का टीजर लॉन्च। जेलर बनी अभिनेत्री का धाकड़ अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। माधुरी दीक्षित की डेब्यू वेब सीरीज द फेम गेम का ट्रेलर लॉन्च। 27 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। अभिनेत्री कृति सुरेश की गुड लक सखी फिल्म हुई रिलीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म। पवन कल्याण राणा दुग्गुबाती की फिल्म भीमला नायक जल्द होगी रिलीज। 25 फरवरी से सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।